Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 7 of unit number 8. Open the page. Direct and alternative current. Okay dear students, previous topic के अंदर we were discuss direct and alternative current. Here you can see the picture of a complete circuit. Battery, two cells are attached. Current is produced from positive to negative terminal, means conventional current is passing through it. Here is conductor. और आपको पता है कि कंडक्टर हर उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है. अब अगर करंट एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, जैसे यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में वो सीरीज़ के अंदर मूव कर रहा है, तो इसको डायरेक्ट करंट कहा जाएगा. That current which flows in one direction is called direct current and it is termed as DC current. अगर कोई करंट बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है देन उसको अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है एंड इट इज़ टर्म एज अल्टरनेटिव करंट. आप लोगों ने याद रखना है कि जो घरों के अंदर करंट यूज़ होता है वो अल्टरनेटिव करंट मोस्टली यूज़ होता है, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट के यूज़ करने की वजह से जो वोल्टेज जो कि लॉस्ट हो सकती है उसकी वजह से इससे बचा जा सकता है. टुडे टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ डीसी एंड एसी, मींस के डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट को कहाँ कहाँ डेली लाइफ के अंदर यूज़ किया जा रहा है. अच्छा, ये जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, नेक्स्ट वन जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इंटरेस्टिंग भी होगा आप लोगों के लिए और इंफॉर्मेटिव भी होगा. अब यूजेस आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो लर्न करने हैं. आप लोगों को पता है कि जो टॉर्चेस, वॉचेस या टॉयज़ वगैरह हैं उनको चलाने के लिए सेल्स जो है वो यूज़ होते हैं. ठीक है, ये सेल्स डायरेक्ट करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं. कार बैटरीज के अंदर जो सेल्स यूज़ हो रहे होते हैं वो भी डायरेक्ट करंट दे रहे होते हैं. एक्चुअली रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, कंप्यूटर etc ऑल वर्क विद द डायरेक्ट करंट. These appliances use AC supply after converting it into DC. पीछे से AC आ रहा है, वो इसको DC में कन्वर्ट करके ऊपर वाली चीज़ें डायरेक्ट करंट के तौर पर यूज़ करते हैं उनको. इलेक्ट्रिक फैंस, मोटर, बल्ब्स, हीटर्स वर्क विद द AC करंट. वो वाली चीज़ें जो हाई वोल्टेज को यूज़ करती हैं उनको अल्टरनेटिव करंट की फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है. अब फ़ायदा क्या है, पीछे से जो ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा होता है वो AC करंट की फॉर्म के अंदर आ रहा होता है. अब AC करंट को यूज़ करने का बेनिफिट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ ब्राउट फ्रॉम far off places through cable. If it were transmitted at 220 volt, a major portion would have been wasted. Therefore, electricity is transmitted from the power station at a very high voltage. This voltage is reduced locally to 20 volt with the help of transformer and supplied to the consumer. आपको पता है कि पीछे से अगर ज़्यादा वोल्टेज आ भी रही हो, उस वोल्टेज को कम करना हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जा सकता है. एज द ट्रांसफार्मर कैन चेंज ओनली द अल्टरनेटिव करंट नॉट द डायरेक्ट करंट. वो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में चेंज नहीं किया जा सकता. Beside this, alternative current can be converted to DC very easily whenever needed in case of the electroplating. Electroplating कहते हैं एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को डिपॉजिट करवा देना. Moreover, alternative current is used for carrying signal of microphone, tape recorder and for the radio, television transmission. ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि पीछे से कितना करंट आ रहा है, उस करंट को कितना जो है वो आगे कन्वर्ट किया जाता है, उसको ट्रांसफार्मर की फॉर्म के अंदर ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके उसको उसकी वोल्टेज को कम किया जा सकता है. एंड जो यूजेस ऑफ DC एंड AC करंट है ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लर्न करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई
This one paragraph is too much important for the understanding. Here you can see the picture. हमारे घरों के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है पीछे से मेन सप्लाई से, वो बेसिकली 3 वायर्स की बेस के ऊपर चल रही होती है। 3 वायर्स, एक वायर को कहा जाता है लाइव वायर। लाइव वायर वो वाली वायर होती है जो घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए यूज़ की जाती है। यानी मीटर से अगर आप बात करो तो लाइव वायर के थ्रू जो है वो होम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चल रही होती है। सेकेंड वन इज़ न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होती है। एंड थर्ड वन इज़ अर्थ वायर। ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, अर्थ वायर। लाइव वायर जो है ये मेन वायर है जो कि घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। न्यूट्रल वायर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होती है और अर्थ वायर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। अब जो न्यूट्रल वायर है इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है ये ज़ीरो होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए भी। जो न्यूट्रल वायर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। जितना भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये वो बेसिकली लाइव वायर का होता है। अगर न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो इसका जितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसका जितना उसको माइनस हम करते हैं तो इट विल बी 220। क्योंकि हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि पीछे से जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड हो रही होती है वो 220 वोल्ट्स होती है और वोल्ट्स आपको पता है ये वोल्टेज का यूनिट होता है। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल का तो ज़ीरो है, लाइव का 220 होगा, इनको माइनस करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लाइव वायर का यूज़ हो रहा होता है। अब रीडिंग से पहले इसके फंक्शन की बात करें। आप लोगों ने घरों के अंदर जो है डिफरेंट चीज़ों के नेम जो है वो सुने होंगे। उसके अंदर मेन सर्किट, ठीक है, मेन स्विच जिसके जहाँ से तमाम सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हमारे घरों के अंदर चल रहे होते हैं उन सबको जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही होती है वो मेन स्विच से आ रही होती है। जो मीटर से रीडिंग या बाहर से जो रीडिंग बाहर से जो वायर आ रही होती है वो मेन स्विच के साथ अटैच होती है और मेन स्विच आगे जो है वो पूरे घर को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। अब ये मेन स्विच से ऑनवर्ड जितने भी घर को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड हो रही होती है ये बेसिकली 3 वायर्स की बेसिस के ऊपर ही चल रही होती है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अर्थ, लाइव और न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फर्दर आगे डिलीवर हो रही होती है वो मेन स्विच की वजह से होती है और मेन स्विच ही वो स्विच होता है जो कि लाइव और न्यूट्रल वायर के दरमियान के अंदर लगाया जाता है। यानी लाइव न्यूट्रल ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस, लाइव जिसका 220 वोल्ट पीछे से प्रोवाइड हो रही है, इन दोनों के दरमियान में जो स्विच लगाया जाता है वो मेन स्विच लगाया जाता है और लेटर ऑन जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी फर्दर सप्लाई होगी वो मेन स्विच की वजह से होगी। यहाँ से फर्दर कनेक्शंस जो है वो आगे दिए जाते हैं, एक से ज़्यादा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। फ्यूज़ बॉक्स के अंदर उन्होंने यही आपको डिस्कस किया हुआ है कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आगे सप्लाई होगी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर एक से ज़्यादा कनेक्शंस दिए जाते हैं और आगे सारे के सारे जो अप्लायंसेस है वो चल रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द वे ऑफ बोथ लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन द डोमेस्टिक सर्किट। दिस इज़ कॉल्ड द मेन स्विच। इट टर्न्स द होल सर्किट ऑन और ऑफ। आपको पता है कि अगर उसको बंद कर दिया जाए तो सारी की सारी लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। फॉलोइंग आर द मेन स्विच देयर इज अ फ्यूज बॉक्स वेयर द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज डिवाइडेड इनटू मैनी पैरेलल सर्किट। इन दिस वे द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर प्रोवाइडेड विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट जो पीछे से चल रहा होता है। दीज पैरेलल सर्किट कैरी करंट टू द लाइट हीटर एंड अदर अप्लायंसेस। एवरी पैरेलल सर्किट contain a line wire, neutral wire and the earth wire. फ्यूजेस एंड स्विचेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फ्यूजेस का नेम जो है वो सुना होगा। फ्यूज़
वो बेसिकली इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई हो रही होती है, एकदम किसी चीज़ के अंदर से बहुत ज़्यादा वोल्टेज या करंट जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और वो उसके लिए हार्मफुल होता है, तो बजाय इसके कि वो चीज़ डैमेज हो जाए, तो उस चीज़ के डैमेज होने से पहले ही फ्यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो एंड कर देता है। मींस के करंट जो है वो आगे फ्लो नहीं करता, तो करंट की जो मूवमेंट है वो रुक जाती है और आप ये कंसिडर कर सकते हो कि वो चीज़ों को बर्न होने से सेव करता है। लेकिन नॉर्मली आज के दौर के अंदर फ्यूज़ की जगह जो है वो सर्किट ब्रेकर जो है वो यूज़ हो रहा था। फ्यूज़ तो ऐसा होता है कि अगर करंट एक लिमिट से बढ़ जाता है ना, तो उस केस के अंदर वो मेल्ट होता है और फिर उसकी वर्किंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो सर्किट ब्रेकर हैं, जैसे ही करंट की लिमिट जो है वो ज़्यादा होती है, तो सर्किट ब्रेकर जो है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाता है ताकि चीज़ों को डैमेज होने से बचाया जा सके। Fuse is such a device which does not allow current to pass through it over a certain limit. If a current exceeds the limit, the fuse wire melts and we say that fuse has blown up. ये इसके यूजेस भी हैं, आप लोगों ने फ्यूज़ के यूजेस लर्न करने हैं। Fuses are of different values. A fuse is introduced in the path of the live wire in every parallel circuit. हर पैरेलल सर्किट के रास्ते में एक फ्यूज़ जो है वो लगाया जाता है। A fuse used in a circuit of slightly higher value than the current required to pass through the circuit. कितनी वैल्यू मतलब कितना करंट पास होना चाहिए, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो फ्यूज़ सेट किया जाता है। यूजली 13 एम्पेयर फ्यूज़ इज़ यूज फॉर द पावर प्लग एंड 5 एम्पेयर फ्यूज़ इज़ यूज फॉर द लाइट्स। ठीक है, लाइट्स क्योंकि लाइट वगैरह चलने को लिए कम करंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए 5 एम्पेयर और 13 एम्पेयर। नाउ अ डेज सर्किट ब्रेकर्स आर replacing the fuses. These are turned off automatically on passing more or less current than its limit. All the electric appliances are connected in parallel with the main supply. A separate switch is used for each appliance to turn it on or off. Switches are introduced in the way of live wires only. If they are introduced in the way of the neutral wire, the fans, heater, etc. will remain live even if the switches are off. Thus the danger of electric shock by touching the appliances will remain there. अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दो बातें जो आप लोगों ने इसके अंदर याद रखनी है। एक तो यूजेस तो आप लोगों ने लर्न करने हैं, सेकंड एक ये कि फ्यूज़ के अंदर से कितने एम्पेयर का करंट जो है वो गुजरेगा, वो डिपेंड करेगा कि कोई चीज़ अगर चल रही है तो उसको कितने वोल्टेज जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर कम वोल्टेज चाहिए तो उसके लाइव वायर के रास्ते के अंदर जो फ्यूज़ यूज़ किया जाएगा वो लेस एम्पेयर का होगा। सेकंड चीज़ आप लोगों ने याद रखना है कि हमने दो वायर्स की बात की थी, लाइव और न्यूट्रल। जो सर्किट जिस वायर के रास्ते के अंदर फ्यूज़ को सेट किया जाता है वो लाइव वायर है। अगर तो लाइव वायर के अंदर फ्यूज़ को सेट किया जाता है तो देन क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर ब्रेक हो जाता है जब उसके अंदर मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करेगा। इंस्टेड ऑफ अगर लाइव वायर की बजाय न्यूट्रल वायर के अंदर के रास्ते में फ्यूज़ लगाया जाए तो उस केस में क्या होगा कि न्यूट्रल वायर के अंदर, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़ीरो है, उसको तो पता आइडिया ही नहीं होगा कि कितना करंट का क्या हिसाब है, तो उस केस के अंदर न्यूट्रल वायर चाहे मेन स्विच ऑफ भी कर दिया जाए फिर भी न्यूट्रल वायर के अंदर से करंट जो है वो फ्लो करता रहता है। तो इसलिए करंट को स्टॉप करवाने के लिए लाइव वायर के रास्ते के अंदर जो है वो फ्यूज़ अटैच किया जाता है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। लर्न दिस टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल, वेरी important. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.